दोस्तों आज हम देखेंगे कि परचेस का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। सबसे पहले कौन से भी बिजनेस में जो एक्टिविटी होती है, हमने प्रीवियस सेशन में वीडियो में ये देखा कि सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है कौन से भी बिजनेस में, वो होती है कि कैपिटल इंट्रोडक्शन। एक बार कैपिटल आया, पैसा आया, तो उसके बाद में हमने देखा कि फिक्स एसेट का अकाउंटिंग है वो कैसे किया जाता है। इस कैपिटल होने के बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ जो है वो सेटअप कर लेते हैं। उसके लिए हम फिक्स एसेट है वो परचेस करते हैं। वो दोनों देखने के बाद आज हम देखने वाले हैं कि उसके बाद में जो बिजनेस की प्रॉपर ऑपरेशन है उसके रिलेटेड जो इंट्रीज है। तो प्रॉपर ऑपरेशन जो होता है, तो उसमें सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है वो होती है परचेस अकाउंटिंग की। जब तक हम कौन सा भी मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, परचेस करते हैं, उसी के बाद में हमारा जो ऑपरेशन से शुरू होता है कि परचेस करने के बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है तो उसको कुछ प्रोसेस कर लेते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स है वो बनाते हैं, और फिनिश गुड्स के बाद में वो हम सेल आउट कर लेते हैं। अगर वो ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में है तो ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में भी क्या कर लेते हैं कि परचेस करते हैं हमारे शॉप में, गोडाउन में, उसको स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद में जैसे ही हमें सेल्स के लिए ऑर्डर आ जाएंगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेल कर लेते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस में हमें परचेस का अकाउंटिंग है वो करना पड़ता है। तो देखते हैं हम परचेस का अकाउंटिंग के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप इमेजिन करो कि परचेस अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है अकाउंट्स में टैली करने में। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि हमें परचेस के जो भी लेजर्स है वो क्रिएट करने पड़ते हैं। तो परचेस का लेजर से हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम देखते हैं कि परचेस का लेजर से वो क्रिएट कैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे ऑप्शन है, ये जो क्रिएट ऑप्शन है उसके ऊपर आपको एंटर करने का है। तो यहाँ पे एक अकाउंटिंग मास्टर्स है, तो हमें जो परचेस के लेजर्स है वो बनाने के, तो यहाँ पे परचेस का लेजर बनाने के लिए लेजर के ऊपर यहाँ पे आपको एंटर करने का है। तो यहाँ पे जाने के बाद एक विंडो ओपन हो जाती है कि परचेस का लेजर क्रिएशन के लिए यहाँ पे लिखा है कि लेजर क्रिएशन। तो देखेंगे हम परचेस का लेजर करते समय हमें दो चीजें है वो ध्यान में रखने की। ये जो लेजर्स है हमें जीएसटी के अकॉर्डिंग बनाने के, और दूसरे कि हमारे बिजनेस ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं। तो जीएसटी एंड बिजनेस अकॉर्डिंग उनके दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें ये जो परचेस के लेजर है वो बनाने का है। तो परचेस का लेजर मीन्स पर यहाँ पे वर्ड जो है कॉमन कौन सा यूज होना चाहिए, परचेस यूज होना चाहिए। कौन सा भी लेजर यूज परचेस का जो लेजर है वो बनाते समय। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे नाम जो है परचेस जो है वो आ जाएगा 5% जीएसटी। 5% के जीएसटी के जो भी मटेरियल हम परचेस करेंगे वो परचेस 5% जीएसटी के लेजर को हमें पोस्टिंग करने के, इसके लिए हमने परचेस 5% का लेजर है वो बनाए। यहाँ पे परचेस 5% लिखा तो भी चलेगा, जीएसटी नहीं लिखा तो भी चलता है। तो परचेस 5% है वो करते, क्योंकि जीएसटी छोड़ के अभी कौन सा भी टैक्स परचेस के ऊपर नहीं लगता है। तो परचेस 5% है वो हम यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे अंडर ग्रुप दे देंगे परचेस का ऑलरेडी जो ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप है, ऑलरेडी बना रहता है। तो हमें सेपरेटली ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं होती। उसी
ग्रुप में हम उसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे कि लेजर टाइप है, लेजर टाइप है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल रहेगा उसके लिए। और यहाँ पे की सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, उसको यस करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा कि ये जो परचेस है, तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन किस टाइप का है। तो परचेस नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो है हमारा परचेस का। तो यहाँ पे जो भी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे हमें परचेस आते। तो परचेस क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि इंटरस्टेट, एग्जम्प्टेड। इंटरस्टेट इसका मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को अगर कुछ ट्रांजेक्शन किया तो ये सब इंटरस्टेट वाले जो है उसके अंडर आएगा। मगर हमें क्या करने का है कि 5% जो है वो हम देखेंगे कि कौन से कैटेगरी में आता है। तो एग्जम्प्टेड नहीं है, टैक्स डीम एक्सपोर्ट्स नहीं है, एग्जम्प्टेड भी नहीं है, तो ये एसीजेड का भी नहीं आता है। अनरजिस्टर्ड डीलर उनके पास भी नहीं आता है। ये आता है कि हमारा परचेस टैक्सेबल, परचेस टैक्सेबल है। तो यहाँ पे हम परचेस टैक्सेबल के अंडर उसको ले लेते हैं कि टैक्स टाइप रेट है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 5% कर लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे कि टाइप ऑफ सप्लाई, गुड्स है या सर्विसेज है। गुड्स रहेगा तो गुड्स कर सकते हैं, सर्विसेज है तो सर्विसेज। तो जो 5% कैटेगरी में आता है वो सर्विसेज नहीं आते, वो गुड्स से आता है, तो हम यहाँ पे गुड्स लिखेंगे। तो यहाँ पे इस लेजर के लिए प्रोवाइड बैंक डिटेल की जरूरत नहीं होती है, तो वहाँ पे नो करेंगे। और ओपनिंग बैलेंसेस, परचेस अकाउंट को कभी भी ओपनिंग बैलेंसेस है वो जीरो होता है। ट्रायल बैलेंस में परचेस अकाउंट जो है हमारा बैलेंस शीट जब क्लोज होता है उस समय यहाँ पे कौन सा भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, यहाँ पे नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद ये हो गया हमारा परचेस 5% वाला। दूसरा है कि टाइप होता है कि 12% परचेस। तो यहाँ पे परचेस लेजर के अकाउंट की आएगा। टाइप ऑफ लेजर से उसका कुछ करने की जरूरत नहीं। जीएसटी एप्लीकेबल है, सेट अल्टर जीएसटी, उसको यस करेंगे। यहाँ पे भी परचेस टैक्सेबल है तो उसको टैक्सेबल करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो रेट है तो 12% रहेगा। और यहाँ पे भी गुड्स है, तो ये करके इसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। तीसरा होता है कि परचेस 18%, तो उसको भी सेम हम परचेस कैटेगरी के अंडर ही लाएंगे। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी डिटेल यस आएगा। और यहाँ पे आएगा कि परचेस टैक्सेबल, और यहाँ पे आ जाएगा 18%, शेष नहीं है यहाँ पे, तो गुड्स। ये जो सभी जो परचेस के लेजर है हम पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हम जब भी एंट्री करेंगे परचेस का तो उस समय हमें कौन से भी दिक्कत नहीं आएंगी कि वहां पे जाके हमें लेजर बनाने का है। दूसरा है जब परचेस करते हैं तो मटेरियल आता है तो हमें परचेस 5%, 12% एंड 18% कैटेगरीज में हमें करना पड़ता है। दूसरा होता है कि परचेस जो है कुछ एग्जम्प्टेड कैटेगरी में कुछ कुछ मटेरियल जो आते हैं, तो परचेस एग्जम्प्टेड है उसका भी लेजर बनाते हैं हम। परचेस एग्जम्प्टेड है, परचेस के लेजर के अंडर आएगा। तो यहाँ पे
परचेस है वो आएगा परचेस एग्जम्प्टेड के अकॉर्डिंग, तो उसको गुड्स करेंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे परचेस के जो लेजर से वो क्रिएट हो गए। तो परचेस के लेजर क्रिएट होने के बाद परचेस के साथ हमें जीएसटी का भी इनपुट है वो मिल जाता है। तो जीएसटी का जब इनपुट मिलता है तो उस समय जीएसटी के इनपुट के लेजर से वो भी बनाने पड़ते हैं। तो जीएसटी के जो इनपुट के लेजर से हम कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे जीएसटी का इनपुट का लेजर बनाते समय यहाँ पे जो है लेजर से इनपुट आईजीएसटी जीएसटी 2.5%। दोस्तों ये आपको एक ध्यान रखने का है कि जब भी हमने यहाँ पे परचेस 5%, परचेस 12% या परचेस 18% का जब हमने लेजर से वो क्रिएट किए, मगर उस समय जब हम विद इन महाराष्ट्र कौन सा भी परचेस करते हैं तो उसमें दो टाइप के जीएसटी होता है कि एसजीएसटी होता है और एक होता है कि सीजीएसटी। तो जो भी कौन सा भी हम 5% वाला जो मटेरियल यूज कर सकते हैं जीएसटी को, तो वहां पे आईजीएसटी जो होता है वो 2.5% होता है, सॉरी एसजीएसटी जो होता है वो 2.5% होता है और सीजीएसटी जो होता है वो आपका 2.5% होता है। तो यहाँ पे जब हम इनपुट करेंगे तो इनपुट एसजीएसटी जो है उसको 2.5% है और उसको हम अंडर ग्रुप है, वो अंडर ग्रुप यहाँ पे परचेस के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, वो आ जाता है हमारा टैक्स एंड ड्यूटीज के अकॉर्डिंग। तो टैक्स एंड ड्यूटीज है, मगर टैक्स एंड ड्यूटीज भी है कि अलग अलग टाइप की रहती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि और एक अंडर ग्रुप है वो बनाएंगे अंडर टैक्स एंड ड्यूटी। तो अंडर ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट कीज क्या है कि यहाँ पे शॉर्टकट कीज है अल्ट सी करेंगे तो ग्रुप क्रिएशन सेकेंडरी ग्रुप है वो क्रिएट करने के लिए नया विंडो है ओपन होता है। तो हम यहाँ पे जीएसटी के जो भी टैक्सेस है उस लेजर के लिए ये जो ग्रुप है वो बनाएंगे। तो उसके लिए नाम देंगे जीएसटी पेबल। जो भी टैक्स आता है हमें एंड ऑफ द मंथ हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, इसके लिए जीएसटी पेबल करके ग्रुप है वो बनाएंगे। वो ग्रुप है वो कौन से ग्रुप के अंडर आएगा कि वो इस ग्रुप के अंडर आएगा कि टैक्स एंड ड्यूटीज ग्रुप के अंडर। मीन्स टैली में कौन से भी ग्रुप के अंडर हम कितने भी ग्रुप से वो बना सकते हैं। तो ये सब नीचे इसको एंटर करके उसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। वो टैक्स टाइप है जीएसटी आ जाएगा। तो यहाँ पे वो पूछ लेता है कि सेंट्रल टैक्स है या स्टेट टैक्स है। तो यहाँ पे हम स्टेट टैक्स है यहाँ पे करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन है वो 2.5% है। यहाँ पे राउंडिंग मेथड है उसको नो कर देते हैं यहाँ पे। इस टाइप से हमारा इनपुट जो टैक्स है उसका एसजीएसटी का क्रिएट किया, हम दूसरा देखेंगे कि सीजीएसटी का क्रिएट करेंगे।
परचेस इनपुट CGST 2.5%, ये भी सेम GST पेबल के लेजर के अकॉर्डिंग आएगा, उसको टैक्स टाइप है उसको आ जाएगा कि सेंट्रल टैक्स है तो उसमें कैलकुलेशन है और 2.5% और उसको हम एक्सेप्ट करके उसको आगे लेके जाते हैं। तीसरा ये कि सेम जो होता है कि हम 5% के होने के बाद हम 12% के जो इनपुट है वो भी यहाँ पे कर लेते। इनपुट 12% उसमें CGST और SGST और 6% होता है, 6% CGST। टैक्स टाइप है आ जाएगा सेंट्रल टैक्स है 6%, यहाँ पे हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनपुट 6% SGST, यहाँ पे भी आएगा कि 6%। तो एक हम उसको 12% वाले जो भी इनपुट है वो करेंगे। 12% होने के बाद 18% वाले जो इनपुट है वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इनपुट 18% है तो उसमें 9% CGST रहेगा और 9% SGST रहेगा। इसमें आएगा CGST इनपुट 9% है, अंडर ग्रुप आएगा उसको GST पेबल, यहाँ पे GST एप्लीकेबल है और ये सेंट्रल टैक्स है और 9% टैक्स लगेंगे यहाँ पे, तो उसको हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनपुट 9% SGS 9%, तो यहाँ पे टैक्स GST पेबल टैक्स GST है और यहाँ पे SGST टेस्ट टैक्स है तो वो भी 9%। ये हो गया हमारा जो GST इनपुट्स के हैं वो क्रिएट हो गए। करेक्ट। ये क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कौन से लेजर से हमने क्रिएट किए। तो कौन से लेजर जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे भी आप चार्ट ऑफ अकाउंट है वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो लेजर से तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे दिखता है कि कौन से ग्रुप के अंडर हमने कौन से जो लेजर से वो क्रिएट किए। तो यहाँ पे देखो हमने टैक्स एंड ड्यूटीज के अंडर ये जो GST पेबल ग्रुप है और इसमें हमने इनपुट 6% और यहाँ पे जो है इनपुट 2.5% 9% ये जो लेजर से हमने यहाँ पे क्रिएट की। मगर दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया है कि हमारा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पे इनपुट जो है वहां पे IM इनपुट आया है, तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे? तो हमें लेजर अल्टर में जाना पड़ेगा। लेजर अल्टर करने के लिए हमें याद रखने का है कि इनपुट 6% CGST को हमें चेंज करने का है। तो 6% को जब चेंज करने का है तो आपको जाना पड़ेगा अल्टर में, लेजर से वो हमें करने का है। तो 6% इनपुट है उसको यहाँ पे दिखेंगे। जो भी लेजर हमने क्रिएट किए वो सभी के लिस्ट है इसमें आती है। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद इसको हम जो भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया और अंदर का
कुछ भी अगर चेंजेस करने का है तो यहाँ पे लेजर्स को हम अल्टर कर सकते हैं। जो सिर्फ हमें चेंजेस करने का है उसको चेंज करके सीधा हम एक्सेप्ट करने का, ज्यादा नहीं। दूसरा है कि यहाँ पे क्या होगा है कि हमने जो नाम क्रिएट किए, लेजर क्रिएट किए कि इस टाइप में क्या इनपुट 9% CGST SGST, मगर यहाँ पे जो दो नाम है वो कैसे क्रिएट हो गए कि परसेंटेज बाद में आया है और जो SGST एंड CGST नाम है वो बीच में आए हैं। तो हमें क्या करने की है कि जो भी रिलेटेड या एक ही ग्रुप के रिलेटेड जो भी लेजर्स है उसको एक ही सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नेम जो है वो क्रिएट करने के। तो उसको भी क्या करते हैं हम सेम जो है सीक्वेंस में करते हैं कि आगे पीछे सीक्वेंस जो हो गया था उसको हम उसको करेक्ट करेंगे। तो नाम जो है उसको हम 2.5% यहाँ पे क्रिएट करके उसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपके पास अगर कम समय है तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल ए करके हमारा शॉर्टकट कीज है, जो भी हम एंट्री करेंगे या जो भी लेजर क्रिएट करने वाले हैं तो उसको हम कंट्रोल ए करके हमने क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है कि एंटर एंटर करते करने के बाद में एक्सेप्ट के वहां पे जाना नहीं पड़ता, इंस्टेंट हमारा जो एंट्री है या जो भी हम सेव करना चाहते हैं उसको कंट्रोल ए करके हमारा लेजर से या ग्रुप है या जो वाउचर एंट्री है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा परचेस का, लेजर से हमने क्रिएट किए। अगर परचेस करने का है तो सिर्फ उसमें ये आता है कि मटेरियल परचेस आता है, GST आता है। और तीसरा चीज आता है कि हम जो भी परचेस करने वाले हैं हम किस पार्टी से करने वाले, वो पार्टी का लेजर में हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जो पार्टी का लेजर हम जब क्रिएट करेंगे उसी के लिए भी सेम प्रोसेस है यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्रिएट को जाने का है, गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट को एंटर करेंगे और नया लेजर बनाने का हमारा पार्टी का। तो यहाँ पे लेजर्स को क्रिएट करके हम पार्टी जो है यहाँ पे क्रिएट करेंगे कि हम एज्यूम कर लेते हैं हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है, ठीक है। स्टेशनरी का बिजनेस है मीन्स स्टेशनरी हम अलग अलग पार्टी से करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम कंपनी से हम कंगारू लिमिटेड कंपनी है, तो उनके पास हम क्या करेंगे स्टेशनरी परचेस करेंगे। तो जब नाम आएगा तो जब भी आप इनवॉइस की कौन से भी एंट्री करेंगे तो कौन से भी पार्टी का जो नाम है शॉर्टकट में नहीं लिखने का है, जो उसके इनवॉइस के ऊपर जो पूरा नाम रहेगा कि कांगारू एंटरप्राइजेस रहेगा, कांगारू प्राइवेट लिमिटेड रहेगा, लिमिटेड रहेगा, तो उस इनवॉइस के ऊपर पूरा जो नाम है पूरा लिखने का होता है लिमिटेड। तो यहाँ पे हम कांगारू लिमिटेड करके है जो है नाम मानते हो। ये अंडर ग्रुप कौन से इसमें आएगा, ये अंडर ग्रुप आएगा कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा कि बिल बाय बिल हम मेंटेन करेंगे उसके लिए। और नीचे ये जो है एड्रेस है वो भी डालना चाहिए। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे हम इंटर करके आगे जाते हैं, पिन कोड है वो भी करने का है, प्रोवाइड बैंक डिटेल, बैंक डिटेल है हमारे पास तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं कि जब भी हमें आगे जाके पेमेंट करना रहेगा तो बैंक डिटेल हमारे पास होना जरूरी है। उसमें पैन नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप है तो रजिस्टर है तो यहाँ पे रेगुलर रजिस्टर करेंगे। और CGST ये GST का जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं अभी डमी के लिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो डालते हैं।
के तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डालने के बाद सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल करके यहाँ पे ये आता है कि कौन से कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ता है जीएसटी। जीएसटी यहाँ पे है कि रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप है उसका, जो अदर टेरिटरी में आता है क्या नहीं आता है। अदर टेरिटरी मीन्स इसमें है कि अलग अलग स्टेट एंड टेरिटरी गवर्नमेंट में अलग की है। तो अगर अदर टेरिटरीज में आता है तो यहाँ पे हम यस कर सकते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर है क्या नहीं है। कंसिडर पार्ट एज डीम्ड एग्जाम एक्सपोर्ट फॉर परचेस यहाँ पे नो आएगा। टाइप ऑफ पार्टी है यहाँ पे हमारा डीम्ड एक्सपोर्ट का है। एम्बेसी यूएन बॉडी नहीं है यहाँ पे, एसीजेड नहीं, तो यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पे उसको यस करके यहाँ पे इंट्री को लेजर को है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी परचेस के जो लेजर से सर एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने परचेस के अकाउंट, जीएसटी के अकाउंट एंड हमारे पार्टी का अकाउंट है वो हमने क्रिएट किया है। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें एक्चुअल परचेस का वाउचर बनाने का है। अगर हमें परचेस का वाउचर बनाने का है तो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें बनाने का है तो आप गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे वाउचर्स करके ऑप्शन है, वाउचर करके ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको सीधा वाउचर को क्या करने का है, एंटर करने का है। और वाउचर्स का एंटर करने के बाद कौन से टाइप का हम वाउचर क्रिएट कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कि परचेस टाइप। तो परचेस टाइप है तो यहाँ पे राइट साइड में जो भी ऑप्शन है उसमें लिखा रहता है कि आपको कौन से टाइप के वाउचर क्रिएट करने का है। तो वाउचर क्रिएट करने का है तो यहाँ पे आ जाते हैं कि कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसीट, जर्नल, सेल्स, परचेस एंड ए अदर वाउचर। तो हमें परचेस का वाउचर है। परचेस वाउचर करेंगे तो आप यहाँ पे माउस से क्लिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे शॉर्टकट दिया है कि F9 बराबर। F9 यहाँ पे आपने क्या करने के कि शॉर्टकट क्रिएट किया है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे F9 जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टैली प्राइम में नए जो ऑप्शन दिए, पहले नहीं थे ये ऑप्शन, ये जो यहाँ पे एरो दिए है तो उसमें आएंगे कि रिसीट नोट एंड परचेस ऑर्डर, ये दो ऑप्शन भी है। एक ही पहले यहाँ पे नहीं था, हर एक इसमें उन्होंने उसके रिलेवेंट जो भी वाउचर थे उस वाउचर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एरो करके दिया है। उस एरो में जाके हम अलग अलग उसी वाउचर के रिलेटेड जो हमें क्रिएट करने के वाउचर वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम परचेस वाउचर से जब हम क्रिएट करेंगे तो उस समय हमें क्या करने का है, उस समय हमें यहाँ पे परचेस करके नाम लिखा आता है यहाँ पे, करेक्ट। तो परचेस करके यहाँ पे नाम लिखा आता है तो उस समय हमें परचेस का एंट्री इस लेजर के इस वाउचर में करने का है। तो सबसे पहले आता है कि हमारा डेट। सबसे पहले जब भी हम कौन सा भी एंट्री करेंगे उस समय हमें डेट जो है वो यहाँ पे चेंज करने पे, यहाँ पे कहीं कि वो डेट है वो बाय डिफॉल्ट आ जाती है कि जो हमारा प्रीवियस एंट्री जो हमने किया है वो डेट यहाँ पे आ जाती है कि लास्ट टाइम हमने जो एंट्री किया था वो 1 जनवरी का हमने किया था तो यहाँ पे 1 जनवरी है। तो हम क्या करेंगे उसको 2 जनवरी लिख देंगे। आपको 3 जनवरी लिखने का है तो यहाँ पे 3 जनवरी 2020 ये भी लिख सकते हैं आप।
दूसरा है कि आपको सिर्फ अभी अप्रैल है, हमारा अप्रैल है, यहाँ पे 2 डाला तो हमारा 2 अप्रैल यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेता है। तो अगर मंथ अलग है या ईयर अलग है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं डाला तो क्या कर ले, सेम जो मंथ है वो डेट लेते समय यहाँ पे लेते समय कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे कि सप्लायर इनवॉइस नंबर, जब भी आप सप्लायर का जो इनवॉइस है आता है तो उस के ऊपर सप्लायर का जो इनवॉइस है वो यहाँ पे लिखना हमें मैंडेटरी। वो लिखना क्यों मैंडेटरी है, जब भी आप इनवॉइस एंट्री करेंगे उसके बाद में हमें जीएसटी में इनपुट जीएसटी का क्रेडिट है वो लेना पड़ता है। तो क्रेडिट जो लेंगे तो उस समय हमें इनवॉइस के ऊपर का सप्लायर का इनवॉइस का डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, पार्टी का जीएसटी नंबर, उसने कौन से टाइप का मटेरियल परचेस किया है, उसके ऊपर कितना परसेंटेज का जीएसटी लगाया है और अमाउंट क्या है, वो सभी चीजें हमें रिटर्न जीएसटी का अपलोड करते हैं उस समय हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसीलिए टैली में भी वो सब प्रोविजन किए कि जब आप एंट्री करेंगे उसी समय ये सब जो इंफॉर्मेशन है आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि हम यहाँ पे डालेंगे कि 10 नंबर का इनवॉइस है, 2 अप्रैल का ही उसका इनवॉइस है। तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली जो नाम है यहाँ पे आ जाते हैं कि पार्टी नेम, करेक्ट, पार्टी नेम है तो हमारा कांगारू लिमिटेड है, वहां से हम क्या करेंगे, परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे लेजर से यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा है कि हम ये जो रिसीट नोट है, रिसीट नोट अगर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं हम। तो जीआरएन जब करते हैं तो रिसीट नोट बोलते हैं, यहाँ पे हम ये नहीं डालेंगे अभी। तो दूसरा है कि कौन सा लेजर में ये हमें करने की, कौन से कैटेगरी में हम करेंगे कि जो मटेरियल परचेस किया है कि उसका परचेस लेजर के अंडर के जो भी लेजर से यहाँ पे दिखाई देते हैं, एक परचेस लेजर है तो परचेस लेजर कौन से कैटेगरी के अंडर हमने परचेस किया है कि परचेस 12%, परचेस 12% उसको क्रिएट करो। और यहाँ पे हमें कि आइटम पूछ रहा है कि इन्वेंट्री में हमें कौन सा आइटम हमने परचेस किया, अगर हमने परचेस किया आइटम तो हम यहाँ पे परचेस आइटम लिख देंगे, अदरवाइज हम इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे कि अभी के लिए जो इन्वेंट्री अकाउंट है हम नहीं करने का है। अगर इन्वेंट्री अकाउंट नहीं करने का हम सिर्फ सिंपल जो एंट्री है वो देखते हैं कि विदाउट इन्वेंट्री, अगर विदाउट इन्वेंट्री करने का है तो यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर में जाके इन्वेंट्री का जो ऑप्शन है उसको नो करना पड़ेगा। तो हम इन्वेंट्री का ऑप्शन को नो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके नो कर सकते हैं या अदर हमें पीछे जाना पड़ेगा, करेक्ट। तो पीछे जाके हम मोर कॉन्फ़िगर है यहाँ पे जाएंगे हम कि जनरल डिटेल्स है और देखेंगे कि जनरल डिटेल्स में यहाँ पे भी इन्वेंट्री नहीं दिखाई दे रही है। बैंक डिटेल, तो हमें जाके इन्वेंट्री को हमें नो करने का, विदाउट इन्वेंट्री हम जो इन्वॉइस है वो करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमें बाहर जाके ये जो चेंजेस है वो करने पड़ेंगे। गेटवे अब टैली में जाके हमें उसको चेंजेस है वो हमें करने पड़ेंगे। तो वाउचर जाके यहाँ पे आएगा कि परचेस है, सप्लायर्स का हमने ये दिया था कि 10 नंबर का
वाउचर नंबर देंगे। 2 अप्रैल का उसको क्या कि डेट आ जाएगा, वो पार्टी नेम है कांगारू लिमिटेड। तो कांगारू लिमिटेड होने के बाद यहाँ पे रिसीट डिटेल या जीआरएन कुछ बनाए तो उसका डिटेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर आ जाएगा कि परचेस 12%, परचेस 12% का जो अमाउंट है हम लेंगे, लिख देंगे 10,000 रुपीज का हमने जो है वो परचेस किया है, बराबर। यहाँ पे आ जाएगा कि इनपुट जो है, अगर परचेस 12% है तो उसका इनपुट जीएसटी हो 6% रहेगा। उसका जो टैक्स है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आया है। आई इनपुट 6%, यहाँ पे CGST के बाद SGST आएगा। तो पूरा जो इनवॉइस का अमाउंट है वो आ जाएंगे कि परचेस 10,000 का किया है, और उसके बाद में इनपुट जीएसटी जो है वो 12% है, तो डिवाइडेड होता है कि CGST एंड SGST के अकॉर्डिंग 6% एंड 6%। तो ऐसा करके पूरा इनवॉइस का जो टोटल है यहाँ पे आएगा कि 11,200 रुपीज, करेक्ट। ये आने के बाद यहाँ पे नरेशन आ जाएगा कि हमने परचेस किया है। यहाँ पे आएगा नरेशन, नरेशन हमें डिटेल में लिखने का है, बिंग परचेस ऑफ स्टेशनरी फ्रॉम स्टेशनरी मटेरियल, कंगारो, ऐसा करके हम यहाँ पे उसको नरेशन लिखने का है। और ये जो एंट्री है वो यहाँ पे पूरी हो जाएंगी। एंट्री ये पूरी होने के बाद परचेस का एंट्री होता है तो उसका हम देखेंगे कि इम्पैक्ट कहाँ पे गया है। तो परचेस जब हम इनवॉइस करते हैं तो उस समय इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा, तो देखते हैं कि इम्पैक्ट जाएगा, एक तो है कि परचेस अकाउंट को, परचेस अकाउंट का जो प्राइमरी ग्रुप है वो आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में गए तो यहाँ पे परचेस में आ जाएगा कि हमने 12% परचेस 10,000 रुपीज का यहाँ पे हमने किया है, करेक्ट। 10,000 का हमने परचेस किया है। और दूसरा जो इम्पैक्ट है वो जाएगा बैलेंस शीट में। तो कहाँ पे जाएगा, 10,000 होने के बाद हमने उसके ऊपर जीएसटी है वो भी हमने पे की। अगर जीएसटी पे इनपुट है तो जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल क्या है, वो करंट असेट में, करंट लाइबिलिटी में आ जाता है। टैक्स एंड ड्यूटीज के अंडर हमने सब ग्रुप क्रिएट किया है जीएसटी पेबल का। तो जीएसटी पेबल करेंगे, उसको एंटर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे इनपुट 6%, जीएसटी इनपुट 6%, CGST और SGST, ये दोनों यहाँ पे हमें क्रेडिट मिले हैं। और तीसरा पे कहाँ पे जाएगा कि हमने परचेस किया था क्रेडिटर से, जो क्रेडिटर से उसको लेजर को जाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि एक क्रेडिटर से हमने परचेस किया है। जैसे जैसे हम एंटर करते जाएंगे तो हम अंदर अंदर टैली में जाते, तो यहाँ पे दिखेगा कि परचेस का जो है 12% परचेस किया था हमने 2 अप्रैल को, और उसका परचेस वाउचर के टाइप में यहाँ पे जो लेजर इस टाइप में दिखता है कि परचेस का डेट है पर्टिकुलर क्या है, मीन्स जो परचेस का लेजर से यहाँ पे नाम दिखता है, कौन से टाइप में हमने वाउचर बनाया वो दिखा है। वाउचर जो नंबर है वो यहाँ पे दिखता है कि 1 नंबर का वाउचर है, और डेबिट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, परचेस किया है तो उसको क्रेडिटर्स को क्रेडिट साइड में जाता है। तो यहाँ पे 11,200 का टोटल इनवॉइस अमाउंट है,
तो टोटल यहाँ पे दिखाई देता है। तो ऐसे करके हम परचेस का जो अकाउंट है इस टाइप में करते हैं।